का आज हम रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो रिवाइज करते हैं हम, ठीक है। तो स्पीड से रिवाइज करते हैं। आप सब जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, बहुत ईजी है। मेरा तो शुरू से ही आपको यही कहना है कि मैथ्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ोगे तो नींद उड़ जाएगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे को सुला देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लाइमा। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके थ्रू हमारे को HCF पता करना है, ठीक है ना। HCF यूजली हम कैसे पता करते हैं? HCF हम पता करते हैं डिवाइड करके। 135 1 पे चला जाएगा 135, देन वी गॉट द रिमाइंडर को आउट कर देते हैं 135 से, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 90 1 द 90, देन वी विल गॉट द रिमाइंडर 45, देन 45 टू द 90, देन हमारे को HCF मिलता है 45। बट यूक्लिड डिवीजन लाइमा जो है उसकी एल्गोरिथम हमारे को क्या बोलती है कि ऐसे नहीं, वो कुछ हमारे को एक फॉर्मूला मिलता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखो A क्या है हमारे पास 225, ओके। अब B क्या है हमारे पास 135 और Q क्या है हमारे पास 1 और रिमाइंडर हमारे पास 90, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में हम 135 और 90 को लेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 91 द 90 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या था 45। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर 90 और 45 को लेंगे। 90 इज इक्वल टू 45 टू द 90 प्लस 0 एज रिमाइंडर। जब हमारे को रिमाइंडर 0 मिल जाता है इट मींस ये हमारा HCF है। तो यूक्लिड डिवीजन लाइमा के थ्रू जब भी हम HCF निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकालेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही HCF है जो हम लोग यूजली आप लोग जूनियर क्लासेस में कर ही चुके हो। इसको बस उसको कुछ इन स्टेप्स में लिखना है जो हमारे को ये फॉर्मूला देता है। इससे आपका एक फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसके थ्रू ही हम आगे सारा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको काफ़ी सारे रिवीजन के सम्स मिल जाते हैं, उनको रिवाइज कीजिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ यूक्लिड डिवीजन लाइमा के थ्रू। आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड डिवीजन लाइमा के थ्रू हमारे को कुछ शो करना है। उनका कहना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आते हैं जहाँ पर m कोई ना कोई एक इंटीजर है। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। वही हमने अभी भी फॉर्मूला लिया है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास B3 है तो आप समझ सकते हो ना। अब हमारे पास B3 है तो R जो है वो लेस देन 3 होगा, मींस या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इट विल बिटवीन द 0 एंड 3, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 3Q है। अगर हम 3Q का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3Q की स्क्वायर, इट मींस 3 द 9Q की स्क्वायर। इनमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बच जाता है हमारे पास 3Q की 2। तो यहाँ पर हम इसको 3m लिख सकते हैं। 3m जहाँ पर Q की m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, m इज इक्वल टू हमारे पास 3Q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 3Q प्लस 1 लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 3Q प्लस 1 स्क्वायर, तो फॉर्मूले से खुलेगा, आप जानते हो A की 2 2A B B, ओके। वी विल गेट 6 इज 9Q की 2 6Q प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसको दिखाना है 3m प्लस 1 की फॉर्म में, तो प्लस 1 को बाहर कर लेते हैं तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3Q की स्क्वायर 2Q प्लस 1। तो इसको हम m से शो करते हैं तो वी विल राइट इट 3m प्लस 1, जहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास है
CQ2 प्लस 2Q। इससे रिलेटेड ही इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, नाउ वी शैल मूव टू एक्सरसाइज 1.2। 1 मिनट यहाँ पर हम ब्रैकेट में डालेंगे इसको, देन वी विल गेट 3 3 9 QQ2। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी, आप बहुत आराम से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, 1.2 का रिवीजन करते हैं। चैप्टर तो आप लोग कर चुके हो। 1.2 जो है वो छोटे बच्चों का एक्सरसाइज है, वो मेरे ख्याल से तो आपको आता है, हम बस उसको एक टेस्ट के लिए दोबारा इसको कर रहे हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखते ही आपको लगेगा कि ये तो छोटे बच्चों का, इसमें करना ही क्या है, हमारे को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है, एलसीएम लेना है। जस्ट जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में 6th में 5th में करते थे ना, कुछ भी नहीं है। तो किसके लिए हम 5 पे, फिर 7 पे, क्या मिला हमारे को 2 की पावर 2, 5 एंड 7, ये प्राइम फैक्टर्स है। ये तो हम पहले बहुत छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, आई थिंक इसको आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। एक और फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, जो हमारे को बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। बच्चे, अगर आप लोगों को पिछली क्लासेस रिवाइज कर रहे हो या फिर आपको पिछली क्लासेस भूली नहीं है अभी तक, तो हम लोग ये छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना, अगला क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है 26 इंटू 91। देखो ये दो नंबर्स हमारे को दिए गए 26 और 91, इसके हमारे को निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ, और शो भी करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है। देखो अगर हम एलसीएम निकालें दोनों का, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आता है ना सबको, एलसीएम निकालना तो आता ही है, वेरी इजी। 13 कर लेंगे, 13 टू द 26 एंड 37 द 91, then what will we get? We will get 13 into 2 into 7, तो कितना बनेगा हमारे पास, सोचो सोचो, 26 into 7 कितना हो गया हमारे पास, 182, ये हमारा एलसीएम हुआ। तो अब हम ले लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ तो देखने से ही पता चलता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 13 है, दोनों में आ रहा है। अब हमारे को ये फॉर्मूला हमारे को शो करना है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, खुद कर सकते हो। 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 182, जो कि हमारा एलसीएम है, और एचसीएफ हमारा 13 है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको सेम आंसर मिलेगा। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। ओके ओके बच्चे, ये चैप्टर नंबर 1 का गोलगप्पा है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। देखो इसमें सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे आपको सब बहुत आसान लगेंगे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चेंज एक क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पढ़ के बच्चों को कई बार डाउट आ जाता है। देखो वो कह रहा है एक 6 हमारे पास नंबर है, इसकी पावर है कुछ n, तो वो कह रहा है क्या इस पावर का अगर कोई नंबर बनाया जाता है, कोई भी नंबर बनाया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है 6 की पावर n है। कहते हैं क्या 6 की पावर n के अंदर कहीं पर कोई ऐसा नंबर आ सकता है जो कि यूनिट प्लेस 0 के साथ में खत्म होगा, यानी कि वो हमारे से एक्चुअली वो हमारे से ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, 52 हो सकती है, 6 की पावर 90 हो सकती है, 6 की पावर 326 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 6 की पावर। क्या ये नंबर कभी हमारे को कोई ऐसा नंबर दे सकता है जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 आए? आप लोग खुद सोच कर देखो, क्या ऐसा कोई नंबर बन सकता है? अरे बच्चे नहीं बन सकता है। देखो ना, 6 को हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे को यूनिट पर 6 ही देगा। 6 6 36, 36 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 36, यानी कि आप इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट प्लेस पर आपको 6 मिलेगा, यूनिट प्लेस पर आपको 0 नहीं मिलेगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारे को भ्रम डालने के लिए दिया गया क्वेश्चन है।
हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी थोड़ा सा ऐसे ही बचकानी बात पूछी गई है, आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को बोल रहा है कि आपके पास एक ये क्वेश्चन है और एक और भी दी गई है हमारे को 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो ये हमारे को पूछ रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। वाई कंपोजिट नंबर क्यों है? पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। डू यू नो इट? देखो प्राइम नंबर जो होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। कंपोजिट नंबर किसी न किसी और के टेबल में भी आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 11 प्राइम नंबर है, 6 तो इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 9 को देखो 9 ओड नंबर है फिर भी वो 3 के टेबल में आता है ना, तो कंपोजिट नंबर हुआ। तो देखो इस नंबर को आप ध्यान से देखो, ये 3 जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस के बाद 13 फिर से। अब अगर इन नंबर्स में देखो तो 13 इज कॉमन, इन दोनों में 13 कॉमन है, तो इट मींस ये कंपोजिट नंबर है। अरे भाई 13 दोनों के टेबल में आ रहा है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इधर देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फिर दूसरा नंबर हो जाता है। तो इन दोनों में भी 5 कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। हम इसको भी तो प्राइम नंबर नहीं कह सकते ना, इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, बिकॉज बोथ हैव एटलीस्ट वन कॉमन नंबर। ओके, इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। बेटा 1.3 में आपका एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखो ये कुछ भी आ सकता है, √5, √7, √11, √2, कुछ भी आ सकता है। वे आपका यही रहना चाहिए सॉल्व करने का, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी इतना खास मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मार्क कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए आपको ये पूरा क्वेश्चन तभी सॉल्व करना है जब क्वेश्चन 3 मार्क्स तक का आता है। अगर क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स का आता है तो उसका भी हम आपको ये बताएंगे। देखो पहले हम इसको पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो वो हमारे को कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखो लेट्स एज्यूम, मान लो कि √5 एक रैशनल नंबर है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। तो √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, को प्राइम नंबर्स मींस देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारे को मिलता है 5b की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर। इट मींस a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इट मींस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो आगे चलते हैं। मान लो कि a जो है वो किसी इंटीजर c 5c के इक्वल है। ओके, a इज इक्वल टू 5c, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, 5b की स्क्वायर इज इक्वल टू 5c की स्क्वायर, तो 5b की स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 तो 25c स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चलता है कि b की स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। ओके, इट मींस a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है, जबकि हमने स्टार्टिंग में बोला कि a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स and a and b have not any common factor। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है हमारे को। इट मींस ये बात तो एक विरोधाभास हो रहा है। इट मींस √5 is an irrational number। Okay, this is the way you have to solve this। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 is the best example through which you can go।
ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आप मेरे नंबर पर अपने प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ओके, 9811639035 ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल्स। ओके, जब अगर आप मेरे पास कोई भी डाउट या प्रॉब्लम भेजते हो तो 24 आवर्स के अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आप लोगों से बात करी है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 3 मार्क्स तक का अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप इस तरीके से जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको 1 और 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वे वही है, ध्यान से देखिए। लेट्स 3 plus 5 under 2 under root 5 is equal to a upon b। 3 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, 2 उधर जा करके अगर हमारे पास डिवाइड करता है तो हमें मिलेगा दिस। ओके, तो हम कह सकते हैं इफ a2 अपॉन b माइनस 3 अपॉन 2 इज रैशनल नंबर, तो इट मीन्स अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, है ना। बोथ नंबर्स इक्वल है ना, दिस नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हम बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। नहीं, हमने अभी प्रूव करा कि अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी क्या है, बोलो बोलो, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके, तो अगर हम कर रहे हैं तो दिस वन इज इनफ। ओके, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाया गया है कि कैसे अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज दिस इज इनफ, इतने में इतना मिलेगा। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 की रिवीजन करने के लिए। बच्चों का काम है, आप बच्चे तो करिए अपना काम। देखिए, हमारे को वो पूछ रहे हैं कि इस नंबर के बारे में कि बताइए कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप लोगों ने 9th में अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो शांत अशांत क्या होते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे और इसका एक एलसीएम करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, 5 कर लेंगे, फिर से 5 कर लेंगे, फिर से 5 कर लेंगे, फिर से 5 कर लेंगे। आप देखिए, हमारे को इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 मिल रहा है। अगर आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के अंदर 5 और 2 के अलावा और कोई डिजिट नहीं मिलता है, इट मीन्स ये टर्मिनेट, ठीक है। अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 और 2 ही होंगे। अगर 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आपको मिलता है, लेट्स उसमें 7 मिलता है, आपको 11 मिलता है, इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बहुत आसान है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। इस क्वेश्चन में हमारे को कुछ ये आपको दिया गया है। देखिए, इतना आसान है और बच्चे फिर भी अगर नहीं करते तो टीचर्स को बहुत बुरा लगता है। ये देखिए, उन लोगों ने आपका काम कितना आसान कर दिया। प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं नीचे, प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं नीचे। अब आप मेरे को बताइए, सॉरी यहाँ पर 7 है, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 7 है। अब आप मुझे बताइए टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, आप बता सकते हो, बताइए बताइए।
टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग है मैम। नॉन टर्मिनेटिंग है, आप समझ गई होंगे ना। अरे 2 और 5 के अलावा 7 भी तो आ गया बीच में, ये हमारे को नहीं चाहिए था। 7 आ गया बीच में, तो इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, बहुत आसान है ना, इसमें कुछ भी मुश्किल था ही नहीं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, इसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये देखिए बोल रहा है वो हमारे को 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो बोल रहा है बताओ कि इसका अगर हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू क्या होगा। अरे अंडरस्टूड है, पॉइंट के पीछे 9 डिजिट हैं, तो इसको सबको इकट्ठा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको इकट्ठा करके साथ में 9 जीरो चिपका देंगे, तो ये हमारा क्यू है। तो इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं भाई, ये तो क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका डिनोमिनेटर हमारा कुछ ऐसा होगा और ये हमारा क्यू होगा। आप इसको चाहो तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर आपको 2 और 5 की फॉर्म में ही मिलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.120 1200 1200, ये खत्म नहीं होगा भाई। 1240 1250 ये खत्म होने वाला ही नहीं है। इट मींस ये जो है ये इरेशनल नंबर है, ये तो नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, इसका हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन आप 9th में कर चुके हो, आप इसको जब भी पी अपन क्यू की फॉर्म में करोगे तो आपको क्यू जो है वो मिलेगा 999999999। ओके, तो वो भी आपका जो है रैशनल नंबर है। यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ये 9 से रिलेटेड है, आपने इसको बहुत बार करा होगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, हाँ इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 के आने के चांस भी होते हैं। और अगर हम कहें तो 1.4 के अंदर कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछने के लिए आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आते हैं, जितना आने की उम्मीद है। ये हमने यूक्लिड लेमा के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a = pq + r, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे रिलेटेड होमवर्क हम आपको सेंड कर देंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने आपको बता दिया है 9811639035, और इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, आप कॉल नहीं करोगे। और अगर ऐसा कभी हो, वैसे नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे आपके जितनी डाउट हो जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें। अगर कभी आपको हमारा रिप्लाई नहीं भी मिलता है तो आप उसको क्वेश्चन को एक बार फिर से हमारे पास भेज दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपके डाउट क्लियर करने। ओके, बाय।